जन्मदिन पर गुजरात की केवडिया पहुंच गए हैं, जहां सरदार सरोवर बांध के पूरी तरह भर जाने के मौके पर राज्य सरकार की ओर से मनाए जा रहे नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी नर्मदा की पूजा भी करेंगे। मोदी वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास विकसित की जा रही योजनाओं का भी जायजा लेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, ब्रजेश सिंह और जनक। सबसे पहले मैं ब्रजेश के पास चलती हूं। ब्रजेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवडिया पहुंच चुके हैं, उनका केवडिया में क्या कार्यक्रम है? देखिए जसप्रीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि केवडिया पहुंच चुके हैं, उनके यहाँ पर एक के बाद एक कई कार्यक्रम है। जैसे कि उनका जो पहला कार्यक्रम यहाँ पर है वह उन तमाम परियोजनाओं की समीक्षा करना है जो कि या तो सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े हैं या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखें कि बतौर मुख्यमंत्री या फिर बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने इन दोनों ही परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई। तो शुरू में करीब जो एक तरह से देखें तो करीब 80 मिनट तक वह इन तमाम परियोजनाओं का रिव्यू करने वाले हैं। 9:20 में यह रिव्यू पूरा होगा। उसके बाद से 9:30 बजे ठीक मेरे पीछे जो आप ये देख रही हैं वह ये है सरदार सरोवर डैम। वह सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से सरदार सरोवर डैम या फिर नर्मदा को आप कहें लाइफलाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो 138 मीटर की ऊंचाई वाला जो ये डैम है, उस डैम में जमा हुए पानी से न सिर्फ सौराष्ट्र बल्कि कच्छ के कई जिलों को न सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी मुहैया कराया जाता है। तो यहाँ पर 9:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, नर्मदे सरदे महोत्सव जो कि न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे गुजरात में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नर्मदा पूजन करने वाले हैं। उसके लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। नर्मदा का महत्व मैं बता दूं कि गुजरात के लिए काफ़ी अधिक है। नर्मदा को माता के तौर पर ट्रीट किया जाता है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा निकलती हैं और यहाँ पर भरूच के आगे वह समंदर में जो वह विलीन होती हैं। लेकिन गुजरात के लिए आप कहें इस डैम में जो नर्मदा का पानी जमा होता है उससे जो है न सिर्फ सालों भर पानी की आपूर्ति गुजरात के एक बड़े हिस्से को होती है बल्कि सोलर पावर भी जो है मिलता है। बिल्कुल, तो अगले 2 साल तक गुजरात में पानी की कोई समस्या नहीं होगी। ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जनक के पास हम चलते हैं। जनक, जो बातें ब्रजेश ने कही और जो सपना सरदार पटेल ने देखा था, अब जो बांध का पानी है वो ओवरफ्लो कर रहा है, तो यानी कि मोदी ने इस सपने को साकार किया है। बिल्कुल जसप्रीत, आपको मैं वहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। बाहर की ओर की तस्वीरें जहाँ मेरे राइट साइड आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बांध से पानी छोड़ आ रहा है। जो महत्तम जो उसकी सीमा है, जलस्तर है, वहाँ पर वो पहुँच चुका है। एक सपना था, चूँकि 13-14 साल के उनके गुजरात के राजनीतिक करियर में जहाँ तक बात की जाए तो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी प्रोजेक्ट में कोई रहा तो वो सरदार सरोवर बांध था। चूँकि उन्होंने वो तकलीफ देखी थी सौराष्ट्र के लोगों की, कच्छ के लोगों की, तो यहाँ से जो पानी है वो पानी चाहे वो कच्छ का सीमावर्ती इलाका हो चाहे सौराष्ट्र का इलाका हो, वहाँ तक वो पहुँचाया जाता है। और 138 मीटर की ऊंचाई में कई बार विघ्न आए। हालांकि 2006 में भी जब बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर जब उन्होंने अनशन बिल्कुल, तो कई बार विघ्न आए। लेकिन जनक, जो बातें आप बता रहे हैं काफी अहम हो जाती है कि 2017 में उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और 2 साल में ये पानी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो कि गुजरात के लोगों को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। आप दोनों का शुक्रिया।